वकील ने कोई पत्थरबाजी नहीं की है। कुछ लोग कलर्ड कपड़ों में वहाँ मौजूद थे, शायद वो पुलिस के एजेंट थे जो माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे थे। बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने का कार्य और मारपीट करने का कार्य किया गया है। हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं। प्रशासन ने कह रखा था बलरामपुर अस्पताल को कि किसी भी अधिवक्ता को भर्ती करने की जरूरत नहीं है, उनको पर्चा बना करके भेज दीजिए। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी बुधवार को पूरे जनपद को बुलाया है, जरूरत पड़ेगी तो पूरे प्रदेश का आह्वान करेंगे और इस आंदोलन को जहां तक आवश्यकता होगी वहां तक लेकर। आपको क्या लगता है अगर ये मंडे होता तो कुछ हो पाता? वही वजह, मतलब संडे जो था वो छुट्टी थी। कमजोर अधिवक्ता नहीं है। लखनऊ में वकीलों के चैम्बर्स पर बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके बाद बवाल हुआ। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जो वकील हैं उनकी तरफ से पत्थरबाजी हुई। हमारे साथ बात करने के लिए सेंट्रल बार के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल जी हैं। अखिलेश जी, कैसे देखते हैं प्रशासन जो कह रहा है कि वकीलों की तरफ से पत्थरबाजी की गई? बिल्कुल गलत कह रहा है। कोई सी वकील ने कोई पत्थरबाजी नहीं की है। कुछ लोग कलर्ड कपड़ों में वहाँ मौजूद थे, शायद वो पुलिस के एजेंट थे जो माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे थे, या कोई ऐसे असामाजिक तत्व थे जिनको हम लोग नहीं जानते। सम्मानित अधिवक्ता साथी हम लोगों के साथ थे। किसी ने कोई पत्थरबाजी नहीं करी है। पत्थरबाजी कहाँ से हुई, किस लोगों ने कराई, ये उनका कार्य हो सकता है। हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन के साथ थे, बशर्ते जितना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई होनी थी उसके साथ। उसकी आड़ में जो गलत तरीके से कार्य, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने का कार्य और मारपीट करने का कार्य किया गया है, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं और इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। कितने वकील घायल हुए इसमें? लगभग 25 अधिवक्ता घायल हुए हैं। 2 लोग बलरामपुर अस्पताल में भर्ती हैं, एक हाथ टूट गया है। और आप द रिकॉर्ड में आपको जानकारी दे दूं, प्रशासन ने कह रखा था बलरामपुर अस्पताल को कि किसी भी अधिवक्ता को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, उनको पर्चा बना करके भेज दीजिए। इसलिए सिर्फ ताकि उनके रिकॉर्डों में ये ना आवे कि लोगों का इलाज चल रहा है और माहौल बिगड़े। इस हद तक प्रशासन ने दमनात्मक कार्रवाई करने का काम किया। क्या लगता है प्रशासन ने भड़ास निकाली अपने वकीलों को? जो कि उनके गलत कार्यों के बीच में अगर कोई रोड़ा है तो अधिवक्ता समाज, जो समाज का सजग प्रहरी है, वही होता है। इसीलिए अधिवक्ताओं को मौका पाने पर पुलिस दमनात्मक कार्रवाई करने का काम करती है। अच्छा, तो आप लोग आगे कर रहे हैं उसके विरोध में? हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय से सारी बात हो गई है, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के माध्यम से बात हो गई है। यदि अधिवक्ताओं के हित के लिए चैम्बरों की लिए जगह मिल जाती है तो हमारा कोई आंदोलन नहीं है, अन्यथा जहां हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी बुधवार को पूरे जनपद को बुलाया है, जरूरत पड़ेगी तो पूरे प्रदेश का आह्वान करेंगे और इस आंदोलन को जहाँ तक आवश्यकता होगी वहाँ तक लेकर के जाएंगे। नोटिस तो पहले दी गई थी ना जी की? नोटिस एक अखबार में सार्वजनिक दी गई थी, लेकिन उस नोटिस में चिन्हित नहीं किया गया था कि किसका किसका चैम्बर होना है और क्या मापदंड बनाए गए हैं कि किसका क्या है। ज़बरदस्ती गलत तरीके से कुछ के आड़ में 72 की आड़ में 150 से ज़्यादा तोड़ दिए गए चैम्बर। अच्छा, तोड़ना 72 को था? 72 का ही आदेश था। और हमको किसी ने बताया कि 250 तक लोग 250 से ज़्यादा प्रभावित हुए और भी प्रशासन लगा हुआ है तोड़ने के लिए। यही गलत है, इसी का विरोध है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि संडे जगह मंडे होता तो ज़्यादा बड़ा विकराल रूप हो जाता? आपको क्या लगता है अगर ये मंडे होता तो कुछ हो पाता? वही वजह, मतलब संडे जो था वो छुट्टी थी। कमजोर अधिवक्ता नहीं है तो सब अपने घरों में था। पता नहीं किन लोगों ने, हम लोगों को जब पता लगा तब हम लोग आए हैं यहाँ पर। अगर सम्मानित अधिवक्ता साथी जो काले कोट में पहन के काम करते हैं वो सब पूरी संख्या में होते तो पत्ता नहीं खड़ा सकता था, कुछ हो ही नहीं सकता था। पुलिस ने जानबूझ करके रविवार के दिन ये कार्य किया है और अपने ही लोगों से न्यूसेंस फैलाई और सबका समाज पे ये थोप दिया गया कि बवाल होगा। अच्छा, तो आप लोग, हमको लग रहा है कि विश्वास में होंगे कि 72 की बात हुई तो उतने पे कार्रवाई होगी? जी, हम लोगों के साथ विश्वासघात किया गया, उसमें कार्रवाई के लिए तो सहमति थे, उससे ज़्यादा कार्रवाई की गई, इसीलिए इसका विरोध है। 3 दिन के बाद भी आगे चीज़ें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल बढ़ सकती हैं अगर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है तो। अभी तो प्रदेश में कितने जिलों में आज की स्थिति? आज करीब लगभग 40-50 जिलों में स्ट्राइक है। लोगों ने अपनी तरफ से समर्थन किया है, समाचार पत्र और फेसबुक देख करके समर्थन किया है, समाचार टीवी चैनलों में चला उसकी वजह से समर्थन किया। अभी तो हमने किसी से समर्थन मांगा नहीं। बुधवार के लिए जनपद के समस्त बारों से समर्थन मांगा है, सब आएंगे बुधवार को। जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद प्रदेश से मांगे। अभी तो हमने प्रदेश से कोई मांग ही नहीं की है, प्रदेश ने अपने आप समर्थन दिया है। इतना पीड़ित है प्रशासन के कृत्यों से विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता कि स्वयं अपने तरफ से प्रस्तावित कर रहा है कि बर्बरतापूर्वक कार्य जो लाठी चलाने का काले कोट पे किया गया है उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लखनऊ बार भी साथ में है आपके? जिले की समस्त बार एसोसिएशन को पत्र आज हम लोगों ने जारी किया है। बुधवार को सब आएंगे, एक मंच पर बैठ करके हम लोग कार्य। प्रशासन से कार्रवाई की कोई मांग करी आप लोगों ने कि जो दोषी पुलिसकर्मी है या क्या है, आपने कुछ कहा है? पुलिस
कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तो बहुत छोटी चीज़ होती है, वो कोई हमारा विषय नहीं है, वो तो कार्रवाई हो ही जाएगी, नहीं होगी तो हम लोग न्यायालय से मुकदमा करके कर देंगे। ये कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान नहीं है, समस्या की जड़ दूर होनी चाहिए। अगर जड़ में समस्या का समाधान नहीं होगा तो आज नहीं कल फिर विवाद होगा, और एक ही समाधान है कि उचित जगह और उस पर मल्टी स्टोरी चैम्बर, अधिवक्ताओं के बैठने के लिए एक सम्मानजनक स्थान, जो विधि व्यवसाय में रत हैं उनके सम्मान में कमी नहीं हो, इतनी ही मांग है। जैसा कि आप कह रहे थे कि 250 लोगों की तो व्यवस्था है पहले से पड़ी हुई, अगर पुलिस कागजी कार्रवाई मतलब प्रशासन की तरफ कागजी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो गई है, उसमें तो लोगों ने भरा था, उनका अलर्ट भी हो गया है, वो मिल जाएगा 250 लोगों को। लेकिन लगभग 10,000 लोग यहाँ पर और हैं जो प्रभावित हैं, तो अभी 250 लोगों को मिल जाएगा, इसमें 1,000-2,000 लोगों को मिल जाएगा तो काफ़ी हद तक काम चल जाएगा। सिविल कोर्ट कैंपस में अगर कलेक्ट्रेट की तरीके से मल्टी स्टोरी बनाने की परमिशन मिल जाए तो यहाँ और जगह का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि अब जगह इतनी नहीं है कि लोग ग्राउंड फ्लोर का ऐसे भी इस्तेमाल करें। अब मल्टी स्टोरी कोर्ट भी और मल्टी स्टोरी चैम्बर भी यही ऑप्शन बचा है। लड़ाई आर पार की चाह रहे हैं इस बार? निश्चित रूप से अगर सम्मानजनक स्थान नहीं मिलेगा तो लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ेंगे, इसको उचित फैसले, उचित निर्णय तक लेके जाएंगे। तो ये अध्यक्ष जी हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि अब लड़ाई आर पार की होनी चाहिए, क्योंकि अधिवक्ताओं के सम्मान की बात है और हर बार अगली कार्रवाई इस तरीके की ना हो, इसलिए कम से कम सम्मानित जगह मिले और जगह अलॉट की जाए, या पत्र प्रशासन से, शासन से कोई पत्र मिल जाए कि आश्वासन दिया जाए कि भाई इस तरीके की कार्रवाई अगले कुछ दिन में होगी, उसके बाद ही सुचारू रूप से काम होगा, वरना ये आंदोलन आगे और बढ़ सकता है। अभी तो मात्र 3 दिन के लिए है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।